जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा, भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं नदियों पे जो बने हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आपके जलप्रपात तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हम 15 से 20 आपको बताएंगे और वही जो है क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो आपको कई किताबों में ये मिलेगा कि जो गुरसोप्पा जलप्रपात है, और कई किताबों में ये मिलेगा कुंचिकल जलप्रपात है। तो एक बार ये यूपी पीसीएस में आया है क्वेश्चन, तो आयोग ने क्या माना है, ऑप्शन में कुंचिकल भी था और जो गुरसोप्पा भी था, तो आयोग ने क्या माना था, कुंचिकल जलप्रपात माना है। तो इस प्रकार से आप जानिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका क्या है, कुंचिकल जलप्रपात है। और दूसरा स्थान किसका आता है, जो गुरसोप्पा जलप्रपात का, और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। सपोज दैट अगर ये ऑप्शन में नहीं है कुंचिकल, तब आप उसको करेंगे, ये जो गुरसोप्पा जलप्रपात को करेंगे। अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे ऊंचा जो है, तो आपको याद रखना है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल जलप्रपात। और ये आपका है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। कहाँ पे है, वेनेजुएला में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो आपका जो गुरसोप्पा जलप्रपात है, ये शरावती नदी पे है। राज्य कौन सा होगा, कर्नाटक होगा। क्या होगा, कर्नाटक होगा। अब देखिए इसके 3 नाम हैं। जो गुरसोप्पा जलप्रपात है तो इसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, गुरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और इसी जलप्रपात के पास एक जल विद्युत प्लांट लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहते हैं। और उसी की वजह से इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम होंगे, जोग जलप्रपात, गुरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात। आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, इसके 3 नाम होंगे। कितने, 3 नाम। अब ये देखिए, ये जब पहाड़ों से कहाँ पे ये नीचे की ओर गिरती है, तो 4 धाराओं में, कितने, 4 धाराओं में क्या है, 4 धाराओं में गिरती है। एक का नाम है राजा नाम है, एक का नाम है रानी नाम है, और एक का रोरर है, और एक का रॉकेट है। तो इन चारों नामों से जाना जाता है। एक बार आरआरबी रेलवे में पूछा गया है 2005 में कि बताइए कि राजा रानी रोरर रॉकेट का संबंध किस जलप्रपात से है। राजा रानी रोरर रॉकेट, इनका जो संबंध किस जलप्रपात से है, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसे जोग गुरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। नदी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है शरावती नदी। क्या है आपकी, शरावती नदी। और ये चारों नाम आपको याद रखना बहुत आसान है। और चारों में क्या है आपका, आर है। क्या है, राजा रानी, ये तो याद हो जाएगा, राजा रानी। फिर आपको याद रखना रोरर, क्या होगा, रोरर। और रॉकेट भी आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको केवल रोरर याद रखना है, बाकी 3 नाम बहुत आसान है, राजा रानी रोरर रॉकेट। अब दूसरा आपका क्या है, अब दूसरा क्या, एक साथ 4 हैं आपके, धुआंधार, दुग्ध धारा और आपका कपिल धारा है, फिर एन्ना जलप्रपात। ये चारों जो है आपके नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। अब देखिए यहाँ पे हम बताएंगे दुग्ध धारा है, और यहाँ पे दूध सागर है। तो ये आपका दुग्ध धारा या फिर दूध धारा, और ये क्या है, दूध सागर। दोनों में अंतर है। अब आपको पता है कि जो दूध सागर है ये मांडवी नदी पे है, और ये किस राज्य में है, ये गोवा के पास है, कर्नाटक के पास। क्योंकि मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक के पास से है। तो वहीं पे क्या है आपका, ये आपका जलप्रपात है। तो ये सागर से क्या है, सागर में जाके मिल गई। तो दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पे है, जबकि दुग्ध धारा ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। कपिल धारा भी कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। एन्ना जलप्रपात क्या है, नर्मदा नदी पे। तो 4 आपके हो गए, धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा और एन्ना। ये चारों जो जलप्रपात हैं आपके नर्मदा नदी पे हैं। किस नदी पे हैं, नर्मदा नदी पे हैं। आगे हम देखेंगे जो गोकक जलप्रपात। तो गोकक जो जलप्रपात है ये घाट प्रभा नदी पे है। किस नदी पे है, घाट प्रभा नदी। और ये भी आपका है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। आगे हम देखेंगे चूलिया जलप्रपात। क्या है आपका, चूलिया जलप्रपात। और ये आपका है चंबल नदी पे। किस नदी पे है, चंबल नदी पे है।
राज्य क्या होगा आपका? राजस्थान। तो चूलिया जलप्रपात चा से नाम है और चा से नदी का नाम ही, नदी का भी चा से नाम है। तो चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पे है। किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात। हम लोग जानते हैं कि चित्रकूट धाम यूपी में है, लेकिन चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। आगे हम देखेंगे हुंडुरु जलप्रपात। कौन सा? हुंडुरु जलप्रपात। तो हुंडुरु जो जलप्रपात है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। और राज्य क्या होगा आपका? झारखंड। क्या होगा? झारखंड। आगे हम देखेंगे दूध सागर। और गोवा कहाँ पे है? सागर के किनारे है। तो आपको याद रखना है दूध सागर मांडवी नदी और दुग्धधारा नर्मदा नदी। तो दुग्धधारा नर्मदा नदी और दूध सागर ये मांडवी नदी। फिर उसके बाद हम आएंगे वज्रपोहा जलप्रपात। तो वज्रपोहा जलप्रपात ये भी कहाँ पे है? ये मांडवी नदी पे है। नेक्स्ट आपका कुंचिकल जलप्रपात। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा माना गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। किस नदी पे है? वाराही नदी पे है। राज्य क्या है? कर्नाटक है। आगे हम देखेंगे चचाई जलप्रपात। ये एमपी में है, बीहड़ नदी। एमपी में है, क्या है ये? बीहड़ नदी पे। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। अब देखिए शिव समुद्रम परियोजना भी है कावेरी नदी पे। और यहीं पे क्या एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका साडनी जलप्रपात। क्या है आपका? साडनी जलप्रपात। ये झारखंड में है। नदी कौन सी है? शंख नदी है। और फिर डुडुमा जलप्रपात, ये मच्छकुंड नदी किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में। और लास्ट है आपका मेकेदातु जलप्रपात। ये कावेरी नदी पे है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका ये जलप्रपात टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो है तो आपके क्या बहुत सारे जलप्रपात, लेकिन इतने ही आपको याद रखना है। और इस तरह से आपके जो ये जलप्रपात वाला टॉपिक समाप्त होते हैं। यूपी में भी है छोटे मोटे, लेकिन पेपर में नहीं पूछे जाते। जैसे आपको विंडन जलप्रपात है तो ये पूछे नहीं जाते हैं। फिलहाल आपको इतने ही आपको जलप्रपात याद रखना है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा हमने बता दिया एंजल जलप्रपात है, कैरो नदी पे है। देश क्या है? ये नदी क्या होगी आपकी? कैरो नदी। कौन सी नदी है? कैरो नदी। और देश है आपका वेनेजुएला। और महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। क्या है आपका? दक्षिणी अमेरिका है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। आज का जो आपका क्वेश्चन होगा, आपको ये बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा है और वैदिक सभ्यता को पढ़ा है, तो इन दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या है, आपको ये बताना है। हम आपको एक ही दो ऑप्शन देंगे और दोनों में से एक एक आपके आंसर होंगे। आपको ये बताना है कौन सी सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक थी और कौन सी सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी। आपको बताना क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, तो इनका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सुनिए ध्यान से, पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। ये दोनों आंसर हैं। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।